नमो नारायण। आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख मास की उस पावन और चमत्कारी कथा का, जो न केवल हमारे दुखों का अंत करती है, बल्कि भटकती हुई आत्माओं को भी मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। कैसे एक धर्मात्मा राजा अपने ही भाई के छल के कारण प्रेत योनि में फंसा, और कैसे एक महान ऋषि के संकल्प ने उनका उद्धार किया। वैशाख पूर्णिमा के दान और व्रत की महिमा को दर्शाती यह कथा आपके जीवन में भक्ति और सकारात्मकता का संचार करेगी। इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुने और इसके पुण्य के भागी बने। चलिए शुरू करते हैं आज की पावन गाथा। प्राचीन काल के स्वर्णिम सतयुग की बात है, जब धर्म का प्रभाव चारों चरणों में व्याप्त था। नर्मदा नदी के अत्यंत पावन, मनोरम और सुरम्य तटों पर राजा महिध्वज का एक विशाल, सुरक्षित और धर्मनिष्ठ साम्राज्य स्थित था। राजा महिध्वज केवल एक सामान्य शासक नहीं थे, बल्कि वेदों के प्रकांड विद्वान, तपस्वियों के परम रक्षक और न्याय के साक्षात जीवित प्रतीक माने जाते थे। उनके शासनकाल में प्रजा इतनी सुखी और संपन्न थी कि राज्य में चोरी, दरिद्रता, रोग या अकाल मृत्यु का नामो निशान तक नहीं था। राजा स्वयं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करते, ब्राह्मणों का विधिपूर्वक सत्कार करते, गौशालाओं में जाकर स्वयं गायों की सेवा करते और अपने राजकोष का द्वार दीन दुखियों के लिए सदैव खुला रखते थे। उनके इन्हीं दिव्य और अलौकिक गुणों के कारण उनकी कीर्ति पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक फैली हुई थी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। परंतु नियति का खेल बड़ा ही विचित्र और क्रूर होता है। राजा महिध्वज के अपने ही सगे छोटे भाई ब्रजबाहु के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और राजसत्ता की लालसा का एक भयानक विष धीरे धीरे पनप रहा था। ब्रजबाहु को लगता था कि जब तक उसका बड़ा भाई जीवित है, वह केवल एक राजकुमार बनकर ही रह जाएगा और उसे कभी वह असीमित अधिकार, वैभव और जन सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को प्राप्त है। धीरे धीरे यह ईर्ष्या या घृणा की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गई जहां रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाती है। ब्रजबाहु ने राजसत्ता और ऐश्वर्य को हड़पने के उद्देश्य से अपने ही भाई के लहू से अपने हाथ रंगने की एक अत्यंत घृणित, गुप्त और भयानक योजना बनाई। एक दिन उसने बड़े ही मधुर और बनावटी स्वर में राजा से निवेदन किया कि वे वन में विचरण करने वाले कुछ अत्यंत दुर्लभ, मायावी और हिंसक पशुओं के शिकार के लिए साथ चले। अपने भाई के कपट और उसके मन में छिपे उस काले सत्य से सर्वथा अनजान, सरल हृदय राजा महिध्वज उसके साथ घने, अंधकारमय और निर्जन वन की ओर चल पड़े। जब वे दोनों वन के एक ऐसे दुर्गम और सुनसान हिस्से में पहुंचे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और मानवीय पदछाप का नामो निशान नहीं था, तब अवसर पाकर ब्रजबाहु ने पीछे से अपनी तीक्ष्ण तलवार से राजा पर कायराना और घातक प्रहार कर दिया। राजा महिध्वज ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना सगा भाई, जिसे उन्होंने पुत्रवत प्रेम दिया, वही उनका काल बन जाएगा। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में उनके मन में अपने भाई के प्रति वह गहरा विश्वासघात, अपार मानसिक पीड़ा और अपनी प्रिय प्रजा के कल्याण की अधूरी इच्छाएं रह गईं। इसी अकाल मृत्यु और मृत्यु के समय मन की इसी घोर अशांति के कारण राजा की दिव्य आत्मा को शांति का मार्ग नहीं मिल सका। ब्रजबाहु ने साक्ष्य मिटाने के लिए राजा के पार्थिव शरीर को एक प्राचीन, विशाल और डरावने पीपल के वृक्ष के नीचे अत्यंत गहराई में गाड़ दिया और नगर में लौटकर यह झूठी सूचना फैला दी कि राजा को एक हिंसक व्याघ्र ने अपना ग्रास बना लिया है। पूरी प्रजा अपने प्रिय राजा की मृत्यु के समाचार से शोक के अथाह सागर में डूब गई, जबकि ब्रजबाहु ने छल और बलपूर्वक सिंहासन पर अधिकार कर लिया। राजा महिध्वज की आत्मा एक अत्यंत भयानक, कष्टकारी और नारकीय प्रेत योनि में फंस गई। वे उसी विशाल पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगे, जहां उन्हें भयंकर भूख
और प्यास हर क्षण सताती थी। प्रेत योनि में होने के कारण वे ना तो कुछ भौतिक अन्न खा सकते थे और न ही जल पी सकते थे। उनकी आत्मा दिन रात केवल वायु भक्षण करती और अपनी दुर्दशा पर असहनीय मानसिक व शारीरिक पीड़ा से तड़पती रहती थी। राजा, जो कभी रेशमी और बहुमूल्य मलमल के वस्त्र पहनते थे और स्वर्ण पात्रों में 56 भोग ग्रहण करते थे, अब एक सूखे वृक्ष पर नग्न, प्यासे और व्याकुल होकर भटक रहे थे। उनकी करुण पुकार से वह वन भी भयभीत रहता था। इसी प्रकार कई कष्टपूर्ण वर्ष, जो युगों के समान लंबे थे, व्यतीत हो गए। तभी एक दिन उस मार्ग से महान ब्रह्मज्ञानी, त्रिकालदर्शी और करुणा के साक्षात सागर महर्षि धौम्य का आगमन हुआ। महर्षि के तप का प्रभाव ऐसा प्रखर था कि उनके वन में प्रवेश करते ही उस सूखे और भयावह जंगल में हरियाली छाने लगी। मुरझाए फूल खिल उठे और हिंसक पशु भी अपनी जन्मजात शत्रुता भूलकर शांत भाव से बैठने लगे। जैसे ही महर्षि उस पीपल के वृक्ष के समीप पहुंचे, उन्हें वायुमंडल में व्याप्त एक अत्यंत भारी दुख और करुण विलाप सुनाई दिया। महर्षि ने अपनी योग शक्ति और दिव्य ज्ञान का आह्वान किया तो उन्हें वृक्ष की ऊंची शाखाओं के बीच राजा महिध्वज की अत्यंत दुर्बल, क्षीण और व्याकुल प्रेत आत्मा दिखाई दी। महर्षि का कोमल हृदय दया से भर उठा और उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से उस आत्मा को बोलने की सामर्थ्य प्रदान की। राजा की आत्मा ने अश्रुपूर्ण स्वर में अपने भाई के उस महाकपट और अपनी इस वर्तमान नरक तुल्य स्थिति का पूरा वृत्तांत सुनाया। महर्षि धौम्य ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, हे राजन, यद्यपि तुम्हारे साथ घोर अधर्म और विश्वासघात हुआ है, परंतु विधाता के विधान को कोई नहीं टाल सकता। किंतु अब तुम धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्मों के संचित पुण्य और तुम्हारी धर्मनिष्ठा तुम्हें इस दुर्गति से बचाने का सामर्थ्य रखती है। महर्षि ने राजा को वैशाख मास की पूर्णिमा की महिमा विस्तार से बताई, जो साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती है। उन्होंने समझाया कि यह तिथि समस्त पापों का शमन करने वाली, पितरों को तृप्त करने वाली और अतृप्त आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाली महातिथि है। जब वैशाख पूर्णिमा की वह पावन और फलदायी तिथि आई, तब महर्षि धौम्य ने स्वयं राजा के उद्धार का एक महान संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नर्मदा नदी के शीतल और निर्मल जल में स्नान किया, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान किया और पूरे दिन का अत्यंत कठिन निर्जला व्रत रखा। उन्होंने साक्षात भगवान मधुसूदन की षोडशोपचार पूजा की, जिसमें गंध, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी दल और सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया गया। महर्षि ने पूरा दिन और रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का निरंतर जाप किया और अपनी तपस्या की ऊर्जा को एकत्रित किया। संध्या काल में उन्होंने पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए विशेष तर्पण किया और योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर शीतल जल से भरे सुवर्ण कलश, अन्न, रत्न, छाता, चप्पल, वस्त्र और मधुर मिष्ठान्न का अपार दान दिया। अंत में महर्षि ने अपने अंजलि में पवित्र गंगाजल और कुश लिया और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी को साक्षी मानकर यह महासंकल्प किया, मेरे द्वारा इस पवित्र वैशाख पूर्णिमा पर किए गए इस संपूर्ण व्रत, तप और दान का जो भी अक्षय पुण्य फल है, वह मैं राजा महिध्वज की आत्मा की शांति और उनकी इस प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति हेतु श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता हूँ। जैसे ही महर्षि ने वह संकल्पित जल भूमि पर छोड़ा, संपूर्ण वन एक अलौकिक, दिव्य और शीतल प्रकाश से जगमगा उठा। देखते ही देखते राजा महिध्वज का वह काला, डरावना और कष्टप्रद प्रेत स्वरूप ओझल हो गया और वे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी दिव्य देह धारण कर ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। आकाश से गंधर्वों ने दिव्य दुंदुभियां बजाई, अप्सराओं ने पारिजात के पुष्पों की वर्षा की और स्वर्ग का वातावरण वहां उतर आया। राजा के शरीर से दिव्य चंदन की सुगंध आने लगी और उनके मुख पर वह चिर शांति लौट आई, जो केवल मोक्ष प्राप्ति के समय ही प्राप्त होती है। तभी स्वर्ग लोक से एक अत्यंत सुंदर,
मणिजड़ित और सुसज्जित स्वर्ण विमान नीचे उतरा। राजा ने अत्यंत विनम्रता, भावुकता और कृतज्ञता के साथ महर्षि धौम्य के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और गदगद कंठ से कहा, हे महामुने, आपकी असीम करुणा ने मुझे उस घोर कष्ट और नर्क से बचा लिया जिसे करोड़ों वर्षों तक भोगकर भी मैं समाप्त नहीं कर पाता। आप मेरे उद्धारक हैं। इसके पश्चात राजा उस विमान पर सवार होकर इंद्रपुरी और गंधर्वलोक से होते हुए सीधे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। यह अत्यंत विस्तृत, पावन और प्रभावशाली कथा हमें यह अटूट विश्वास दिलाती है कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान इतना सामर्थ्यवान है कि वह न केवल जीवित मनुष्यों के जीवन से दरिद्रता और दुखों को जड़ से मिटाता है, बल्कि मृत्यु के उपरांत भी जीव को प्रेत योनि, नरक और 84 लाख योनियों के भीषण कष्टों से सदा के लिए मुक्त कर अनंत मोक्ष और ईश्वर के चरणों में स्थान दिलाता है। तो यह थी वैशाख पूर्णिमा व्रत की वह महिमा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। अगर आपको आज की यह जानकारी और कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य लाभ से जुड़ सकें। कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लिखना न भूलें। भक्ति और ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही और कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद और मंगलमय हो।